हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ऐसे कई तरीके के सम्स आपको मिलेंगे जिसमें 2 डिजिट नंबर होगा और इंटरचेंज जो डिजिट्स है इंटरचेंज हो जाएंगी, कोई कंडीशन दे रखी होगी। तो आपको ये अच्छे से समझना चाहिए कि कोई भी ऐसी इस टाइप का कोई भी सम आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। ये एक कैटेगरी हो जाती है स्टेटमेंट सम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर। तो इस क्वेश्चन में क्या है वो समझते हैं और फिर आगे करते हैं इसको, ये कैसे सॉल्यूशन होगा वो हम समझेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर की जो 2 डिजिट्स है उनका जोड़, उनका सम 9 है। वो समझिए 2 डिजिट नंबर के बारे में ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर ये 2 3 है, तो इन दोनों डिजिट्स का सम कितना आता है 2 + 3 5। ऐसे ही जो हमारे पास जो कंडीशन है उसके अंदर जो 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स का सम 9 आया हुआ है। मतलब वो 1 8 भी हो सकता है या फिर 8 1 हो, वो 2 7 भी हो सकता है, वो 7 2 भी हो सकता है, वो 3 6 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है, और वो 4 5 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है। साथ ही साथ वो 9 0 भी हो सकता है। 0 9 तो नहीं होगा क्योंकि फिर वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। बात ये है कि उन दोनों का जोड़ 9 होगा। ठीक है, तो अब ये है कि when we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। अब ये दिया हुआ है कि अगर उनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, उनकी डिजिट्स को बदल दिया जाए, तो जो नया नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर पहले वाले नंबर से 27 ज़्यादा होता है इन डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ये वाला, जैसे कि यहाँ पर ये 32 है, तो अगर इसकी डिजिट्स को हम बदल दें तो फिर इसके अंदर क्या होता है, जो हमें नंबर मिलता है वो मिलता है 32। 32 और इनमें दोनों में फ़र्क जो है वो कितना है 9 का। 9 का फ़र्क है ना। 32 में से अगर 23 को माइनस करें तो 9 आता है। तो इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर आता है वो पुराने नंबर से 9 ज़्यादा है। ऐसे ही वो कंडीशन भी आपको मिली हुई है कि इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर मिलता है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है, 27 मोर है। व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है हमें वो बताना है। तो हम लेट करेंगे अपनी तरफ से, जो कि कोई 1 डिजिट को लेट कर लेंगे या फिर 10 डिजिट को लेट कर लेंगे, तो फिर हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो हम अपनी तरफ से लेट करते हैं, लेट 1 डिजिट, 1 डिजिट जो हमने लेट कर लिया x। तो अब क्योंकि दोनों डिजिट्स का सम 9 है, तो अगर दूसरा डिजिट हम y मान ले, एक y हो गया और एक x हो गया, लेकिन हमें रखना है x को, तो दोनों का जोड़ 9 आता है। तो हमें अब वेरिएबल तो एक चाहिए, तो इस y को हम x के रूप में निकाल लेंगे। तो ये x जब इधर जाएगा तो इसका निशान है वो बदल जाएगा, इसको इधर लेकर के जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो y की वैल्यू है यानी कि जो 10th डिजिट है 9 - x हो जाएगा। एक 1 डिजिट हुई जो हमने x माना है, तो जो 10th डिजिट है वो होगी 9 - x, क्योंकि 1 डिजिट और 10th डिजिट दोनों को मिला करके बनता है 9 नंबर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे देन द 10th डिजिट इज इक्वल टू 9 - x हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हमें 1 डिजिट मिल गया, हमें 10th डिजिट मिल गया, तो नंबर कितना होगा, देन द 2 डिजिट नंबर
इज इक्वल टू होगा 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लस वंस। ये फार्मूला होता है 2 डिजिट नंबर के लिए। जैसे कि अब यहाँ ये है कि 23 जो नंबर है तो ये कैसे मिला है, 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट यहाँ पर 2 है, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3, तो तभी तो आपको 23 मिला है। तो वही चीज़ की है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस में वंस डिजिट। ओके, ये चीज़ आ गई। तो हमें कितना मिला, ये टेंस डिजिट हमने मान रखी है 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट 9 माइनस एक्स आई हुई है, 9 माइनस एक्स और प्लस में वंस डिजिट इज इक्वल टू राइट 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लस वंस। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। 10 मल्टीप्लाई 9 करेंगे बनेगा 90 और फिर 10 मल्टीप्लाई माइनस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 10x, ठीक है, और प्लस में x। तो जब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये माइनस 10x है, ये x है। लाइक टर्म्स ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, तो 90 का तो 90 रहेगा, इसमें बदलाव नहीं आएगा। फ़र्क आएगा इसमें माइनस 10x प्लस में x करेंगे तो जो वैल्यू है वो माइनस की आएगी, माइनस 10x प्लस x, बड़ी वैल्यू का निशान आएगा, माइनस का 9x डिफरेंस होगा, ठीक है। ये आ गया 90 माइनस 9x, ये आया है हमारे पास 2 डिजिट नंबर। ओके, अब नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद हमें क्या नंबर मिलता है, तो वो फार्मूला क्या होगा, जहाँ टेंस था वहाँ वंस कर देंगे और जहाँ वंस था वहाँ हम कर देंगे टेंस, ठीक है। इजिकल टू 10x प्लस में 9 माइनस में x इजिकल टू तो यहाँ पर 10x में से x जाएगा, आएगा 9x प्लस में 9, ठीक है ना, 9x और प्लस में 9, 10x माइनस में x 9x और ये प्लस 9 का प्लस 9 आ गया। ये रिवर्स करने के बाद हमारे पास जो डिजिट आती है वो ये आती है। अब ये दिया हुआ था कि नंबर को रिवर्स कर दें, डिजिट्स को रिवर्स कर दें, तो जो नया नंबर आता है जो कि 9x प्लस 9 है, ये पुराने नंबर से 27 मोर है। पुराना नंबर 90 माइनस 9x है। तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसमें लिख देते हैं ATQ, ये भी लिख देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो नया नंबर है वो है 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस में 27। पुराने नंबर में 27 प्लस करने पर हमें ये नंबर मिल जाएगा, मतलब जो नया नंबर है वो पुराने वाले नंबर से 27 मोर है। अब इसको सोल्व कर देंगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आगे इसे सोल्व कर देंगे, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ट्रांसपोजिंग करनी होगी। माइनस 9x है वो लेफ्ट में लेके जाएंगे, ट्रांसपोजिंग किसकी ट्रांसपोजिंग करेंगे, जो 9x है ये वाला ये लेके जाएंगे लेफ्ट में, और जो ये 9 है ये लेके जाएंगे राइट में, इक्वल की। ट्रांसपोजिंग माइनस 9x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड
प्लस 9 ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमें मिलता है 9x प्लस में 9x निशान बदल जाएगा, माइनस 9x जो है वो प्लस 9x बन जाएगा, इक्वल टू 90 प्लस 27 तो अपनी जगह पर ही है। तो याद रखिए इसका निशान आपने नहीं बदलना है, बच्चे इसका भी निशान बदल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निशान बदलेगा उसका जो कि इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में था, ये राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये -9 हो गया। ये -9x था, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में गया है, तो इसका निशान बदलेगा। ओके, अब ये लाइक टर्म्स है, 9x तो ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 90, 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 18, 90 प्लस 18 होता है 108। अब करेंगे डिवाइडिंग, 18 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 18, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी हम 18 से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 18 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों तरफ हमने 18 से डिवाइड कर दिया, इस 18 से ये 18 कट जाएगा और इस 18 से ये कटेगा, 118 6 108, तो हमें राइट हैंड साइड में 6 मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू आई है हमें मिली है 6। इज दैट क्लियर? हैंस द, हमने जो डिजिट्स माना था वो था वंस डिजिट माना था ना, हैंस द वंस डिजिट इज इक्वल टू आता है 6 एंड द टेंस डिजिट इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स था, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 3, 10 माइनस 6 नहीं 9 था, जोड़ तो है ना, तो ये यहाँ पर आएगा 9, 9 माइनस 6 आपको मिलेगा 3। हैंस द नंबर इज, नंबर कितना आ गया, नंबर इज इक्वल टू टेंस डिजिट पहले लिखा जाएगा मतलब 3, और जो वंस डिजिट है वो यहाँ पर 6, 36। चाहे तो वो वैल्यू आप 90 माइनस 9x करके भी रख सकते हैं, 90 माइनस में 9x, ठीक है। अगर ये ऐसे भी निकाल के देखना चाहें तो देखिए 90 माइनस में 9x, 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 6, तो ये हुआ 90 माइनस में 9 6 54 इक्वल टू 36 ही आना है फिर ये, है ना। तो ये भी आपका जो नंबर है आपका ये आ गया 36। अब अगर इसको आप चेक करना चाहें तो इसको डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे तो जो 36 का बन जाएगा 63। तो ये चेक करके देखते हैं कि क्या ये सही है क्या। नंबर इंटरचेंज करने के बाद आपको नंबर मिलता है, पहले नंबर था 36 और इंटरचेंजिंग कर दे, टेंस की जगह वंस, वंस की जगह टेंस कर दे तो 63 बनता है। अब ये बताया था कि जो नंबर इंटरचेंज करने पर जो नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से 27 मोर है, मतलब ये इससे 27 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 27 हम ऐड कर दें तो ये 63 के बराबर बन जाना चाहिए। तो क्या बन रहा है, 7 प्लस 6 13, 1 1 2 3 3 6, तो बन रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, ये जो नंबर है ये इस नंबर से 27 ज़्यादा है। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई। एक कंडीशन तो वही जो अभी हमने की है और एक कंडीशन होगी दोनों का जोड़ 9 आना चाहिए। ये दो कंडीशनें हमें दे रखी थी, तो दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से आपके सामने और भी कंडीशनें, कोई और कंडीशन भी बन करके आती है, इस तरीके के सम्स को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर एक बार दोबारा से इसको सम अप कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ गिवन थी और हमने क्या चीज़ निकाली और कैसे निकाली है। तो चलिए करते हैं। हमें जो गिवन था वो ये था कि दो नंबर है जिनका सम, दो नंबर है मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, उनके डिजिट्स का सम 9 है और उनकी डिजिट्स को अगर इंटरचेंज कर दे तो जो नया नंबर मिलता है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है। तो बताइए वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है। तो हमने लेट किया, एक वैल्यू x मान ली वंस डिजिट को, तो टेंस डिजिट जो है
वो 9 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 10th डिजिट और 1st डिजिट का 9 है। तो अगर एक x होगा तो दूसरा 9 माइनस एक्स होगा, ठीक है। और अब तो फिर जो नंबर है वो बनेगा 10 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 1s। ये तो आपको फार्मूला पता ही है कि चाहे 23 है तो 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 करने पर ही आएगा 23, या 63 है तो 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस में 3 करके उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वैसे। तो वही चीज़ की हमने जो टेंस है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस में 1s कर दी, इसको सोल्व किया, 90 माइनस 9x आ गया। इंटरचेंज करने पर हमें नंबर मिलता है 9x प्लस में 9, ऐसे वैल्यू पुट कर दी। टेंस की जगह 1s लिख दिया, 1s की जगह 10s लिख दिया, और हमें ने फिर जो ये नया नंबर मिला है ये पुराने नंबर से, जो ये पुराना नंबर है इससे 27 मोर है, ये हमने इक्वेशन सोल्व की, हमें जो x की वैल्यू 6 मिली, और फिर वो वैल्यू जो है 1st डिजिट बनी और 10th डिजिट 9 माइनस एक्स था, 9 में से 6 को माइनस कर दिया, 3 आ गया। तो जो नया नंबर है, जो नया नंबर नहीं, जो ओरिजिनल नंबर है वो मिला हमें 36, और जो ये था 36, और हमने ये चेक करके देखा था कि जो इंटरचेंज करने पर जो नया नंबर आता है वो, ये तो हमने वैल्यू पुट करके देखी है, ये वैल्यू पुट की थी इसके अंदर 90 माइनस 9x था ना हमारा नया नंबर, जो ओरिजिनल नंबर, सॉरी नया नंबर तो ये वाला है, ओरिजिनल नंबर ये नया नंबर था, और ये ओरिजिनल नंबर था जो कि x और y मान करके, मतलब 1st डिजिट 10th डिजिट मान करके, जहाँ पर हमने 1st डिजिट x माना था, और जो 10th डिजिट है वो 9 माइनस एक्स हो गया था, वैल्यू पुट करके हमें 2 डिजिट नंबर 9 माइनस एक्स मिला था, और वो वैल्यू पुट करके देखी हमने यहाँ पर, तो आंसर आ गया। और यहाँ पे हमने डायरेक्टली ही किया था, यहाँ हमने डायरेक्टली ही किया था। डायरेक्टली क्या किया था कि जहाँ पर 10th डिजिट है, ये 10th डिजिट थी वो मैंने यहाँ लिख दी, 1st डिजिट थी वो यहाँ लिख दी, और हमें नंबर मिल गया। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपना सोल्यूशन नोटबुक में करना चाहें तो कर लें, या फिर इसी रिवीजन के तौर पे लेना चाहें तो इसको कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है इस तरीके का, क्वेश्चन नंबर 23। बाय।